बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अच्छा जी, आज की वीडियो होने वाली है जी मल्टीविटामिन फॉर किड। अच्छा, अगर आप एक माँ हैं, अगर आप न्यू मॉम बनी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए। और अगर आपके बच्चे जो हैं वो 3-4 साल से लेके 8-10 साल तक हैं या 14-15 तक भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अच्छा जी, आजकल का दौर ये है, अभी हमारे बच्चे जो है ज़्यादातर मोबाइल में घुसे रहते हैं और फिर पिज़्ज़ा बर्गर और इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। घर की बनी हुई चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती, तो वो नहीं खाते। तो उसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना कमी हो जाती है, अक्सर आयरन की कमी हो जाती है या फिर विटामिन डी की, तो बच्चों में कमी रहती ही रहती है। अगर आप न्यू मॉम बनी है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर मतलब एक दिन से भी, एक दिन का या 2 दिन का बच्चा भी है तो आप इन तीनों चारों में से कौन सा मतलब विटामिन जो है उसको देना ज़रूरी है। अच्छा जी, बच्चे जो है बाहर की चीज़ें खाते हैं और अक्सर उनके पेट में कीड़े बन जाते हैं। और पेट के कीड़े की वजह से जो कीड़े हैं वो मतलब जब उन्हें खाना नहीं मिलता, बच्चा थोड़ी देर भूखा रहता है, खाना नहीं मिलता तो वो खून पीना शुरू कर देते हैं बच्चों का। अच्छा जी, सबसे पहले बात करेंगे जी विटामिन डी की। अगर आपका बच्चा जो है 1 महीने का है, 2 का है या 1 साल का है, 5-6 माह का है, तो आप इवन के 2 साल का भी है तो आपको उसे विटामिन D3 तो देना ही देना है, क्योंकि उसकी अच्छी नशोनुमा के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए आपने उसे विटामिन डी देना है। चाहे आप डब्बे वाला दूध दे रही हैं या अपना मतलब फीड करवा रही हैं, तो आपने विटामिन डी उसे देना है। तो आप ये डी मैक्स जो है बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं, ये आप दे सकती हैं। दिन में 1 से 2 कतरे जो है ना आप उसे मतलब रोज़ाना आपने देने हैं। ये लाजमी आपने देना है। 2 साल तक भी अगर आपका बच्चा है तो आपने ये उसे डी मैक्स वाले कतरे देने हैं। अगर ये नहीं मिलते तो और आप सर्च कर लीजिएगा तो यूट्यूब पे या गूगल कर लीजिएगा, लेकिन मैं ये देती हूँ अपने बच्चों को, ये बहुत अच्छा है। आप 2 साल तक ये दे सकती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे जी आयरॉनिक सिरप की। अच्छा, अक्सर बच्चों में खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी की वजह से जो है बच्चे का रंग पीला होना हो जाता है, या फिर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और अक्सर वो वाइट बोर्ड की तरफ देखते हैं, उनके सर में दर्द रहता है या आँखों में दर्द होती है या फिर निडाल सुस्त रहते हैं, जे उन्हें नींद नहीं आती, तो आप आयरॉनिक सिरप जो है ये मतलब खून की कमी के लिए बेस्ट सिरप है। वैसे तो और भी काफ़ी सारे सिरप हैं खून की कमी वाले, लेकिन उनमें ये है अभी उनमें आयरन की जो है ना वो अच्छी फॉर्म नहीं है। इसके अंदर ये विटामिन सी भी है, क्योंकि आयरन जब भी हम देते हैं बच्चों को तो साथ में विटामिन सी देना होता है बच्चों को या बड़ों को, जो सब मतलब जब भी लेते हैं ना बड़े या बच्चे, तो विटामिन सी जो है वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसके अंदर पहले से ही विटामिन सी है, और इसके अंदर जो है ना आयरन की अच्छी अ, है, क्या वो कहते हैं फॉर्म, अच्छी वाली फॉर्म है। मिथाई फोलेट है इसके अंदर, आयरन की अच्छी वाली है इसके अंदर फॉर्म मिथाई फोलेट। तो आप बच्चों को खून की कमी के लिए ये दे सकते हैं। तो आपके बच्चे, ये इधर लिखा हुआ है, इवन कि आप बड़े भी ले सकते हैं। और अगर आप फीडिंग मदर हैं या फिर वैसे भी आप हाउस वाइफ हैं, आपको मतलब गहरे से हल्के पड़े हुए हैं या फिर आपका कलर पेल है या आपकी आंखें जो हैं वो अंदर से सफ़ेद हैं, तो आपको भी खून की कमी है और आप भी ये ले सकती हैं। मतलब इसकी टैबलेट आती हैं और 20 कैप्सूल उसके अंदर होते हैं। आप ये सिरप भी ले सकती हैं और कैप्सूल फॉर्म में भी आप ये ले सकती हैं। अच्छा जी, ये खून की कमी के लिए हो गया। अच्छा जी, अब जो है ना छोटे बच्चों की तो बात होगी। अब जो बच्चे हैं ना, आपके हो गए बच्चे 8 साल का, 7 साल का, 9 साल का या फिर 10-12 साल का जो बच्चा है ना, उसके लिए आप उसे विटामिन डी ये वाला सिरप जो है ना ये दे सकते हैं आप। विटामिन डी, विटामिन K2 एंड D3। K2 का मैं पहले भी विटामिन डी के ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ। तो K2 विटामिन डी के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप बड़े बच्चे जो हैं उनको ये दे सकती हैं। 8-9 साल के, 10 साल के, उनमें विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों में होती है, तो आप ये उन्हें दे सकती हैं। 10-11 साल के बच्चा हो गया या 6-7 साल का भी है तो आप उसे 1 चम्मच रोज़ाना इसकी और 1 चम्मच जो है आयरॉनिक सिरप उसकी। अच्छा, आयरॉनिक सिरप जो है ना ये तो आप खाना खाने के बाद आप इसे दे सकती हैं। आयरॉनिक सिरप जो है ना वो आपने खाना खाने के बाद नहीं देना, वो आपने देना है जब आपका बच्चे का ना पेट खाली हो, यानी कि सुबह निहार मुँह अगर आप देना चाहे तो दे सकती है। अगर निहार मुँह नहीं दे सकती तो फिर आपने क्या करना है, जब बच्चे का स्कूल से आता है, पेट खाली हो, उसका भूख लगी हो, उसे उसने कुछ ना खाया हो, तब उस आपने उसको देना है बच्चे को 1 चम्मच आयरॉनिक सिरप की खाली पेट। फिर थोड़ी देर बाद आपने ना दे देना है उसे, मतलब खाना वगैरह वो खा सकता है। और ये जो है ना ये खाने के फ़ौरी बाद भी आप दे सकते हैं, इसका ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा, ये वाला जो सिरप है ना इसे आपने दूध वगैरह
दूध वगैरह के साथ नहीं देना। सॉरी, मेरी बेटी जो है वो मेरे पास खड़ी है, छोटी है, तो वो उसकी आवाज़ें आ रही हैं। ये आपने दूध वगैरह या फैट वाली चीज़ के साथ ये सिरप नहीं देना। ये आपने खाली पेट देना, बस 1 चम्मच दे देनी है, या ऊपर डोज लिखी हुई होगी उसके हिसाब से। ये आप मतलब बच्चे ने पिया है या इसके बाद भी आप दूध दे सकती है, इसका कोई मसला ही नहीं। और इसका भी कोई मसला नहीं है, आप किसी वक्त भी बच्चे को दे सकती हैं। अच्छा, सारे विटामिन जो है ना, कोशिश किया करें भाई दिन में ही बच्चों को दिया करें। रात को जो है ना 4 से 5 बजे के बाद ना दिया करें, खुद भी ना लिया करें और बच्चों को भी ना दिया करें। दिन में दे लिया करें दोपहर तक। अच्छा जी, अगर आपके बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी है, आपके बच्चे हैं 10 साल का, 12 या 14, 15 का, 20 साल का भी है, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो आप बच्चों को ये वाले जो कैप्सूल हैं 2 लाख आयु वाले, ये आप दे सकती है। मतलब महीने में 2, हर 15 दिन बाद। ये मेरी बेटी जो है वो शिकायत करती थी भी मेरी ना टांगों में दर्द होते हैं और ना क्रैम्प पड़ते थे उसे, ना मसल्स क्रैम्प नहीं जिस तरह होते इस तरह, और वो कहती थी मेरी हड्डियों में दर्द होती है। तो फिर मैं उसे ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट है हमारे इधर शहर में, उसके पास लेके गए थे। वो गए थे ना, मैं और मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने फिर बोला था भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा शदीद कमी है। तो फिर उन्होंने ना ये वाले 2 लाख वाले, 2 लाख आयु वाला ना ये 3 कैप्सूल दिए थे। तो उसने बोला था हर 15 दिन बाद ना आप ये अपने बच्चों को दे सकते हो बिला झिझक। अभी तो मैंने रिकमेंड की है ना, तो मतलब 2-3 माह बाद उन्होंने बोला था, या 6 माह बाद आपने फिर से ये 3 कैप्सूल दे देने हर 15 दिन बाद। मतलब 1.5 माह में ना 3 कैप्सूल देने हैं हर 6 से 7 माह बाद। तो क्योंकि बच्चों की जो है बढ़ने की उम्र है, तो उन्हें ये ज़रूरी, हर उम्र का बच्चा जो है, हर उम्र का बच्चा, बूढ़ा बड़ा नौजवान, उसे जो लाजमी विटामिन है ना वो D3 है। वो D3 तो हर इंसान को लेना ही चाहिए, चाहे वो 2 दिन का बच्चा है या वो 70-80 साल का बूढ़ा है। तो ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ऊपर लिखा हुआ भी है बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन डी, और शुगर के डायबिटिक पेशेंट जो है उनके लिए भी ये अच्छा होता है। तो ये, और आप मतलब आप फीमेल हैं, आप भी ले सकती हैं अगर आपको कोई ऐसा इशू नहीं भी है ना, आपकी हड्डियों में दर्द रहता है। क्योंकि हमारा माहौल ऐसा हो गया, फ़िज़ा ऐसी हो गई, हमें कमी होती ही होती है विटामिन डी के। तो आप भी ये ले सकती हैं, हफ्ते में 1 या 15 दिन बाद 1, 3 कैप्सूल आप भी खा सकती हैं। और अगर आपके बच्चों में हैं तो आप बच्चों को भी दे सकती हैं। मेरी बेटी 10 साल की है, तो मैं उसे ये मतलब मतलब 1 साल पहले मैंने दिए थे, तो अब फिर मैंने दिए। बीच में मैं उसे वैसे भी विटामिन डी वाला जो है ना सिरप पिलाती रही हूँ। ये वाला सिरप जो है ना, ये मैं अपने दोनों बच्चों को पिलाती हूँ। अभी तो मैं बेटे को पिला रही हूँ, लेकिन पहले मैं दोनों को पिलाती थी। अब बेटी को मैं जो है ना उसे फिर वही हड्डियों में दर्द वाला ना मसला शुरू हो गया, तो फिर मैंने ना ये उसे देना शुरू किया है। विटामिन डी का कोई नुकसान नहीं होता। आप जो है ना, अगर फिर भी आपको कोई मतलब मसला है, टेंशन है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकती हैं। तो ये अपने बच्चों को लाजमी 2 सप्लीमेंट जो है ना, ये तो लाजमी देने चाहिए। ये वाला आयरॉनिक खून की कमी के लिए बेस्ट है ये। और फिर ये विटामिन डी। अच्छा, अगर पहले मैंने बच्चों के पेट के कीड़ों के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। अभी अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तो उनका क्या हाल करें। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकती हैं। और मेरे पास बल्कि इधर पड़ी हैं, एक में देखें, ये बच्चों में पेट में कीड़े हो जाए ना बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, चाहे जितने कंट्रोल कर लें फिर भी वो खा ही लेते हैं। स्कूल जाके खा लेते हैं, घर में कंट्रोल कर भी लें तो ये जेंटल सिरप जो है ना, ये 10 ml की आती है शीशी। 2 साल के ऊपर वाला जो बच्चा है ना, 2 साल से ज़्यादा जो बच्चा है, उसे 10 ml वाली आपने देनी है। अगर 2 साल से कम है तो उसे ये नहीं देनी, उसे आप डॉक्टर के मशवरे से दे सकती हैं, या डॉक्टर के पास ले जाएं, वो जो रिकमेंड करें आप उसे वो देनी है। अगर 2 साल से ज़्यादा बड़ा है तो आपने ये एक शीशी जो है ना, ढक्कन खोल के आपने पिला देनी है, रात को पिलानी है मीठा खिला के। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।